भी पूरी विधानसभा डेराबस्सी के अंदर भाई प्रताप वीर सिंह की चर्चा विरोधी नेता भी मंचों पे कर रहे हैं। आइए लेते हैं जानकारी कि ऐसी क्या शख्सियत है कि जगह जगह इनकी चर्चा हो रही है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में नगर परिषद के प्रधान भी भाई प्रताप सिंह विरक बनेंगे। लेते हैं जानकारी कहां तक विरोधी नेताओं की बात में सच्चाई है और क्या कहना चाहेंगे प्रताप सिंह विरक, वार्ड नंबर 27 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप यहाँ पे पधारे हो, तो जो आप ये प्रचार की बात कर रहे हो, ये तो वैसे उन्हीं को पता होगा, शर्मा जी को या कोई भी किसी और पार्टी के कैंडिडेट को, कि मेरा प्रचार क्यों कर रहे हैं वो। और अच्छी बात है, मेरा वैसे प्रचार कर रहे हैं। मैं आपके सामने तो आराम से दफ्तर में बैठा हूँ, प्रचार अपना हो रहा है, तो धन्यवाद उनका बहुत बहुत, प्रचार करने वालों का। क्या कहना चाहेंगे आप अपने मतदाताओं से? मतदाताओं से मैं यही बेनती करना चाहूंगा, जैसे कि आपने पहले देखा है इस वार्ड का, जीरपुर में सबसे बुरा हाल इसी वार्ड का हुआ है। यहाँ जब पानी आता है तो लोगों के घरों में पानी चला जाता है। कम से कम 4-4 फुट पानी मैंने यहाँ पे खुद देखा जब बारिशों के टाइम में मैं यहाँ पे आया हूँ। बिजली की समस्या सबसे ज्यादा यहीं पे है। सीवर की समस्या, अभी भी एक सीवर यहाँ पे बंद पड़ा हुआ, पीछे पिछले कम से कम 10 दिनों से बंद पड़ा हुआ है सीवर वो। उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रखी है, लोगों को वहां स्मेल आ रही है उसको। अभी चलो, अभी तो हड़ताल चल रही है, स्ट्राइक चल रही है, 1-2 दिन में स्ट्राइक ठीक होती है, उसको ठीक करवाऊंगा। रात यहाँ ट्रांसफार्मर में काफी लोड था, उसको ठीक करवाया है। तो ये छोटे छोटे काम भी है जो पुराने पार्षद, पुरानी सरकारें ऐसी नहीं करवा पाई है, तो काफी नुकसान हुआ इस वार्ड का। एक बात आपको और बताना चाहूंगा, जिस टाइम बारिशें आई थी उस वक्त हमने यहाँ पे रेस्क्यू भी एमएलए साहब के साथ मिलकर, एमएलए साहब ने हमें एक बार हुक्म किया था भी आप यहाँ पे रेस्क्यू कीजिए, क्योंकि बुजुर्ग बेचारे पानी में फंसे हुए थे। रोटी पानी खाना पहुंचाना सब कुछ हमने यहाँ पे किया है। तो इस वार्ड का तो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने बस पट्टे ही बिठा दिया बस। साहब, इस वार्ड के मतदाता थोड़े डरे हुए हैं। उन्होंने पहले भी उनकी बातों में आकर यहाँ से पार्षद बनाया, लेकिन उनके दुर्व्यवहार के कारण वो आज अपने आप में ठगा महसूस करते हैं। क्या आप उनकी कमी को, उनके दुर्व्यवहार को, जनता को प्यार देकर वो कमी दूर करेंगे? ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। बिल्कुल, वो लोग डरे हुए हैं, वो बेचारे यही सोचते हैं कि यार कोई कैंडिडेट अच्छा है तो हमारा यहाँ को जो वार्ड का सुधार है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे पानी की है, पानी की मार बहुत है, और वो बिल्कुल सच है, डरे हुए। लेकिन मैं आश्वासन दिलाता हूँ, यहाँ के जितने भी हमारे वार्ड नंबर 27 के जितने भी हमारे नागरिक हैं, भाई बहन माताएं हैं, मैं सभी को आश्वासन दिलाता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की जो परेशानी पीछे हुई है आगे बिल्कुल नहीं होने देंगे। अरे, एक और विरोधी दल के नेता मंचों पर प्रचार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी धक्का कर रही है। धक्का तो नहीं, शायद उनका जो जनाधार है वो हिल रहा है अपनी कमी को बचाने के लिए। इस प्रकार का आरोप आम आदमी पार्टी पे, उनके प्रत्याशियों पर लगाए जा रहे हैं। सर, वो ना बुखला चुके हैं, उनको पता है आम आदमी पार्टी की जो काम करने की शैली है वो सबसे अलग है। जो वो काम करते हैं, जो भगवंत मान सरकार ने, हमारे एमएलए साहब, मानयोग एमएलए साहब सरदार कुलजीत सिंह रंधावा जी ने काम किए हैं, वो बिल्कुल उनके अंदर बुखलाहट है। बात करते हैं धक्के की, जो धक्के हमारे साथ 2022 में हुए ना, जब हम छोटी सी कोई एनओसी लेने जाते थे ना, हमें थाने में कम से कम 10-10 घंटे बिठाया जाता था। सुबह जाते थे, शाम को निकलते थे हम। आप किसी सोसाइटी में हम प्रचार के लिए जाते थे तो वहां बोला जाता था कि आम आदमी पार्टी के किसी भी वर्कर को अंदर नहीं आने देता, अंदर मत आने देना। उनको तभी डर था, उस वक्त भी उनको डर हो गया था कि आम आदमी पार्टी एक दिन उत्पात मचाएगी, कि एक दिन ये पार्टी ऐसी पार्टी बनेगी जिसको हराने के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये सभी बुखलाए हुए हैं, ये सारे इकट्ठे भी हो जाए ना तब भी आम आदमी पार्टी को हरा नहीं सकते। ऐसा क्या कारण सर, हर वार्ड में आम आदमी पार्टी एक तकड़ा मुकाबला दे रही है विरोधी दलों को? इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, खासकर डेराबस्सी में जो आम आदमी पार्टी पहले से डबल स्थिति में आई है? इसका श्रेय मैं पहले तो मानयोग हमारे जो भगवंत मान जी है, मान साहब है, उसके बाद जो हमारे एमएलए साहब है, एमएलए साहब हमारे कुलजीत सिंह रंधावा जी हमेशा जो विधानसभा में जाते हैं तो मुद्दे उठाते हैं, बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं। उन्होंने काफी ऐसे मुद्दे उठाए हैं, तो उसका जो श्रेय है मैं एमएलए साहब को भी देना चाहता हूँ और एमएलए साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो फील्ड पे ग्राउंड पे काम करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। उन्हीं के राह पे हम चल रहे हैं। हमारा भी यही काम होगा कि जैसे वो काम कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम भी चाहते हैं कि हम उनकी तरह अपने वार्ड में काम करें। लोगों को हमें सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि हम जब किसी की सेवा करते हैं ना तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। जैसे हमारा जो 10 लाख का ये हेल्थ कार्ड चल रहा है, इस स्कीम में इस स्कीम में मैंने भी काफी, मैं कोऑर्डिनेटर इसका हूँ, यूथ कोऑर्डिनेटर मैं हूँ। तो मैंने इसमें
जब मैं हल्के में जाता हूँ, लोगों के कार्ड बनते हैं, उनको कार्ड देते 10 लाख का, तो हमें दिल को बहुत सुकून मिलता था कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये हमारी सरकार, हमारे माननीय विधायक ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ मतदाता बड़े सूझबूझ वाले हैं यहाँ पर, वो एक चर्चा करते हैं आपस में कि सरकार हमारी पंजाब में आम आदमी पार्टी की है। ठीक है, आम आदमी पार्टी का यदि हम काउंसिलर बनाएंगे, नगर पालिका बढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर कोई विकास कार्य में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट देके हम डेरा बस्ती का जो विकास है उसको और गति प्रदान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच है, उन लोगों की भी अच्छी सोच है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनकी शलाघा करता हूँ, अच्छी बात है। क्योंकि पहले जो हमारी जो कमेटी में प्रधान थे, वो आपको पता वो कांग्रेस वाले थे। तो हमने काफी ज्यादा जोर मेहनत मशक्कत की भी, हमारे जो काम है, जो रुके हुए काम है, हम उनको करवाएं। लेकिन जो जब आपको पता जो कुर्सी पे ऐसे प्रधान बैठ जाते हैं, जब मत ही नहीं पास होने हैं, कोई बिल पास नहीं होना है, तो फिर लोगों का काम कहाँ पे होने हैं। असली कसूर उन्हीं का था जो एमसी में प्रधान बन के बैठे थे। प्रताप सिंह विलिक जी, मैं आपको देख रहा हूँ, युवा हैं आप, 20 साल की राजनीति आपके अंदर नजर आ रही है मुझे। तो थोड़ा अपना परिचय देंगे आप, कब से राजनीति में आए, किस लक्ष्य को लेके आए, और क्या आपका अपना निजी बायोडाटा है? मैं राजनीति में तो वैसे ज्यादा मेरा इंटरेस्ट शुरू से रहा ही नहीं है। मैं तो बस हमारे जो एमएलए साहब हैं, उनसे बड़ा प्यार था शुरू से ही, तो उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया। मैं 2021 में आया हूँ, 2021 नवंबर में आया हूँ। तो इतनी बड़ी मेरी वो नहीं था कि मैंने राजनीति ही करनी है। मैं तो एक सेवा करना चाहता था कि सेवा करें, आज भी सेवा ही कर रहे हैं, राजनीति आज भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े नेता हैं, ये राजनीति पता नहीं क्यों करवा रहे हैं मेरे से, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्यों करवा रहे हैं। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जो मुझे इतनी सपोर्ट मिली है, मेरे वार्ड वासी से मिली है, या मेरे हल्के से मिली है, या मेरे माननीय का एमएलए साहब विधायक से मिली है, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहूंगा प्रताप जी एक बार अपनी ओर से फिर भी यहाँ के मतदाताओं से वोट की अपील करें, क्योंकि वोट डालने जरूर जाए, वो वोट देना चाहते हैं लेकिन आलकस कर जाते हैं, गर्मी का वोट जरूरी है। मैं तो सभी से, वार्ड निवासियों से यही बेनती करूंगा कि वोट डालना आपका अधिकार है। इस वोट को आपको पता है 5 साल के बाद एक मौका मिलता है। कभी भी आप अपनी वोट को कभी व्यर्थ ना करें, वोट अपनी सूझबूझ से डालें, क्योंकि आपकी एक वोट, आपके जो आप वोट नहीं डालोगे, आपकी एक वोट आपके वार्ड का, आपके राज्य का, आपके देश का भविष्य उज्जवल करेगी। क्योंकि वोट डालना आपका अधिकार है, वोट जरूर डालिए, और वोट ऐसी जगह डालिए जहाँ पे आपकी वोट कभी व्यर्थ ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रताप सिंह विलिक जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आज फिर ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं नगर परिषद जीरकपुर में। हमारे साथ उपस्थित है वार्ड नंबर 27 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भाई प्रताप सिंह विलिक, जो किसी पेशे के मोहताज नहीं है, वैसे समाज सेवी